हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर होगी कि आपकी शादी किससे होगी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो कैसी रहने वाली है। ओके, एंड एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि आपके मैरिज में चैलेंजेस क्या है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ गुडी गुडी नहीं हो सकती। हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जितना हमें पता चलता है, जितना हमें अलाउड होगा आपको बताने के लिए, वी विल सी अबाउट इट। ओके, आपके पास दो पाइल है। दिस इज़ ग्रुप 1। अगर आप इस परफ्यूम की बॉटल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको ये कलर अच्छा लग रहा है या जस्ट आपको ये बॉटल अच्छा लग रहा है, तो भी आपकी रीडिंग है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है एंड आई कैन नॉट अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। ओके, सो दिस इज़ फॉर ग्रुप 1। ओके, एंड दूसरा जो है, दिस इज़ एन एसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड है। ओके, आप इन दोनों को अपनी इंट्यूटिवली आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कीजिए, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे। दैट विल बी योर रीडिंग, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1। जिन्होंने भी इस परफ्यूम के बॉटल को चूज़ किया है, लेट मी पुट इट हियर। ओके, लेट्स सी। ब्लू, आई फील लाइक कि कम्युनिकेशन आपके शादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा रह सकता है। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड बने आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड आप आपका अगर आप कभी अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकते थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, या फिर होना चाहिए इस कनेक्शन में। वी विल सी इट लेटर। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आई थिंक कि मुझे यहाँ से एक कार्ड पहले लेना चाहिए इस ऑरेकल कार्ड से। तो हम यहाँ से देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, जो उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कोई इम्पोर्टेंट मैसेज। ओके, आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो यही है कि कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो हो सकता है कि आप जिस तरीके का पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, या सो आप जिस तरीके का फ्यूचर स्पाउस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो हो सकता है कि हर किसी का एक आइडियल पार्टनर होता है, तो हो सकता है कि ये पर्सन उस लिस्ट में ना बैठे कम्प्लीटली। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज दिस इज आपकी जिससे शादी होगी, आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ये आपके सोलमेट है, लेकिन आपकी यूजुअल टाइप की तरह नहीं है। अगर आपने एक आइडियलिज्म बना के रखा है, तो हो सकता है कि ये पर्सन कम्प्लीटली उसमें फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, सो आप जानते हैं बेटर कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप किस तरीके के पर्सन को आपने आइडियलाइज कर रखा है। बट योर सोलमेट, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ योर सोलमेट। आपके फ्यूचर स्पाउस का आपका सोलमेट होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन में रहने वाले हैं, एंड ये पर्सन आपको समझेंगे एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह, आपकी बातों को समझेंगे, आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। जब आप सोलमेट कनेक्शन की बात करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी हारमोनी, पीस, काफ़ी ऐसी ऐसी ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलेगा। सो ये कनेक्शन तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन आपके आइडियल टाइप से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड, बी एनी लाइक इस तरह से मत देखिएगा कि दिस पर्सन, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ओपन रहिएगा इस पर्सन को लेकर, बिकॉज आई एम सीइंग कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, आपका कनेक्शन, आप इस पर्सन के साथ आप जब आप वक्त बिताएंगे, तो यू विल फॉल इन लव, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड कनेक्शन। नाउ लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें क्या मालूम पड़ सकता है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस,
Who is group 1's future spouse? Who is group 1's future spouse? नाइस नाइस। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन है। ये सी हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ये जो भी पर्सन होंगे ये बहुत एक नर्चरिंग, केयरिंग, प्रोटेक्ट करने वाला, बहुत फेमिनिन एनर्जी है, ममता है, लाइक बहुत कंपैशनेट। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इनको देना आता है। लिटरली ये पर्सन है जो किसी की केयर कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए केयर टेकर लग रहा है किसी न किसी तरीके से, तो नर्स, डॉक्टर, लाइक इस प्रोफेशन में भी हो सकते हैं जिसपे किसी की सेवा करनी हो, ठीक है? या इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी रहने वाली है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस सेंस में यहाँ पर कि इस पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ देंगे, ठीक है? आपको बहुत इमोशनली सेफ फील कराएंगे, आपको इमोशनली बेटर फील कराएंगे। इस पर्सन के साथ आपको ये कंप्लेन नहीं रहने वाला है कि आपका कोई ध्यान नहीं रखता, ये पर्सन आपको समझता नहीं है, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। आपको ऐसा कोई कंप्लेन नहीं रहने वाला है। लाइक ये पर्सन आपको समझेगा, ये पर्सन आपके इमोशंस की कदर करेगा, ये आपकी केयर करेगा, ये आपकी परवाह करेगा। यू विल फील अंडरस्टूड। आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई समझता है, आपको ऐसा फील होगा कि आपसे कोई लिटरली प्यार करता है। आप इमोशनल लेवल में किसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है? तो आपकी जो भी इमोशनल अगर किस तरह का आपके दिमाग में कोई इनसिक्योरिटी है, आई एम नॉट सेइंग किस पर्सन के साथ वो होने वाला है, ठीक है? लाइक आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करने वाले हैं। अगैन विद द 6 ऑफ कप्स, आपका जो कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइक दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन अगैन। और यहाँ पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड हो सकते हैं, हालांकि ये बहुत नर्चरिंग है, बहुत गिविंग है, लेकिन उसी के साथ साथ ये पर्सन जो है ये बहुत वेल बैलेंस्ड है, ओके? विजनरी भी हो सकते हैं, हाई विजन रखने वाले। यहाँ पे थ्रोट चक्र आ रहा है, ओके? थ्रोट चक्र आ रहा है मुझे। सो इट फील्स लाइक कि आपके बीच में ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत सारी दिल की बातें कर सकते हैं। आप इस पर्सन के साथ जब बात करेंगे, अगर आपका किसी तरीके का कोई, ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ हीलर भी आ सकते हैं। सी मैंने हीलर कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है, स्टार कार्ड, ठीक है? ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ हीलर आएंगे। आपकी इमोशनल हीलिंग बहुत होगी किसी भी तरीके से। आई एम सीइंग कि आप बहुत इमोशनली सेफ, सिक्योर, अच्छा बेटर फील करेंगे, ठीक है? हाँ, ये एक चीज़ है कि ये पर्सन का आना, ये जो शादी है, ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, डर, जो भी चीज़ें थी वो मुझे इस पर्सन के आने से हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत थी वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके? नाइस। अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए। अपनी आवाज़, लाइक हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है? अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते हैं, तो आप उस पर अभी से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप को और बेटर करेगी, ओके? क्या ज़रूरत है हमें इस इंतज़ार में कि जब कोई आएगा तभी हम बेटर होंगे। आप बेटर होंगे तो चीज़ें और ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। सो अगर आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करते हैं तो वो आपके लिए और एक ह्यूज ब्लेसिंग की तरह आपके कनेक्शन में काम करेगी। बट एल्स हाउ टू इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? ओके, से कम्युनिकेशन। आप अगर अगेन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है, आई एम सीइंग कि ये पर्सन टॉकेटिव होंगे। ये पर्सन में मर्क्यूरी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अच्छे लाइक एयर साइन हो सकते हैं, वर्गो और जेमिनाई। इन एनी केस अगर ये साइन की भी बात नहीं है,
दे आर वोकल, इस पर्सन को कहना आता है, ये पर्सन अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेसिव है ये पर्सन, ठीक है। अ, और अगर आप में ये कमी है तो आप में ये चीज़ आपको थोड़ा-सा बेटर करना चाहिए, क्योंकि आपके कनेक्शन में मुझे प्रॉब्लम्स अगर कहीं आ रही है तो वो मुझे कम्युनिकेशन में आ रही है, और वो किसी और मुझे बहुत लोगों के लिए, लाइक अगर आपको लगता है कि नो दिस इज़ नॉट मी, देन हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से ये अपने इमोशंस को फुल्ली बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते होंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। आप में हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने इमोशंस को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई आपको समझता है, तो आप वो खुलना जो है ना अपने आप को, अपनी भावनाओं को, वो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? अ बट आई एम सीइंग कि कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कनेक्शन, जो कि बहुत ये रहने वाला है, ये जो कम्युनिकेशन है वो आपके कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। या कोई तो है, आप दोनों में से कोई तो है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर अगर आपकी एनर्जी काफ़ी सही है, आपको ऐसा लगता है कि आप में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके पर्सन की प्रॉब्लम है, जो कि आई गेस हील नहीं है, ठीक है। बट फॉर लॉट ऑफ, या कोई तो है यहाँ पर जो कि हील नहीं है, ठीक है। अ, किसी ना किसी को, और मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि पास में आपका किसी ने दिल दुखाया है, जिसकी वजह से आप थोड़े से आइसोलेट हो गए हैं, आप थोड़े से नेगेटिव जोन में भी चले गए हैं, शादी, लव, प्यार, इसको लेकर। हालांकि आप भी एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर शायद किसी ना किसी तरह का कोई बंधन आ चुका है, कोई डर आ चुका है। आप दिल से चाहते ज़रूर हैं कि आपकी भी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर आए जो आपसे प्यार करे, जिसके साथ आप अच्छे से रहें, जिसके साथ आप सेफ फील करें, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम है। सी हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया है, सी, और ये बैक साइड में है, यहाँ पे मुझे डॉल्फिन, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, सच अ क्यूट एनिमल, सच अ क्यूट, लेकिन इट फील्स लाइक कि कोई इनएक्सप्रेसिव तो है, ओके। आप दोनों में से कोई है जो एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से आपके बीच में शायद थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, जितना मुझे दिख रहा है। दिस इज़ आपके, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, आपके कनेक्शन में मुझे इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेट मी सी द चैलेंज। क्या कहा मैंने? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। आप दोनों में से कोई तो है, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या फिर अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता, वोकल नहीं है, लाइक लिटरली वोकल होने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड दैट इज़ द चैलेंज। मैं ये पहले से ही आपको मैंने शायद स्टार्टिंग में ही कह दिया था, देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर अबाउट थ्रोट चक्रा, कहना, वोकल होना, दैट इज़ द चैलेंज। आपके कनेक्शन में चैलेंज यही है। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ भी हैं, तो उसका कारण भी यही है कि आप वोकल नहीं हैं। आप उन चीज़ों को लाइक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके थ्रोट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, अपने फीलिंग्स को समझने की, जानने की, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, एंड रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बिकॉज इट रियली अफेक्ट्स, आई नो दैट, ओके, बिकॉज आई हैव सफ़र्ड फ्रॉम दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बहुत वर्क किया है इन चीज़ों पर, और अभी भी मैं इस चीज़ पर वर्क करती हूँ, बिकॉज ये मेरा एक हिस्सा बन गया है। सो आपको ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके कनेक्शन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन अगर सही नहीं होती है तो रिश्ते में थोड़ी सी चैलेंजेस आने की संभावना है, ठीक है।
सी ट्री ऑफ सोर्स, ये कनेक्शन में। और अगर आप देखेंगे ये जो फ्लावर है, अनु आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आई होप कि आपको दिखे, बट यहाँ पर जो फ्लावर है ये भी ब्लू है, ठीक है। कम्युनिकेशन, ट्री ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है इस पर्सन के साथ। अदर देन दैट आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग बैड अबाउट इट, अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आप दोनों परफेक्ट पार्टनर दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि सोलमेट की बात कर रहा है। हमारे पास ऑलरेडी सोलमेट्स के बारे में पहले ही आपको एक इंडिकेशन दिया गया था। इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आएगा, बट आपको वर्क करना पड़ेगा। इफ इट इज़ योर प्रॉब्लम तो आपको वर्क करना है, अगर ये आपके पर्सन की प्रॉब्लम होगी तो ये उनको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट एटलीस्ट, कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ें हैं देन यू कैन वर्क ऑन इट। लेट्स सी व्हाट एल्स कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में और क्या हम जान सकते हैं। वहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत आ रही है, तो आई एम सीइंग कि बहुत ही अच्छा आपका कनेक्शन बहुत ग्रो करेगा। लाइक आपके कनेक्शन में बहुत प्यार है, ठीक है। बहुत सारा आपको इस कनेक्शन से आपको लव, रोमांस, नर्चर, केयर, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है जहाँ पर ये संवारना जानते हैं। चाहे ये मेल हैं जिसके बारे में आप देख रहे हैं, चाहे आप ये फीमेल हैं, इस पर्सन में एक अच्छी फेमिनिन क्वालिटी है, नर्चरिंग की, केयरिंग की, लव की। लाइक जो भी वीनस की क्वालिटीज़ होती हैं, ये पर्सन बहुत खूबसूरत भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक लिटरली अगर ये मेल हैं तब भी दे विल बी क्वाइट लाइक गुड लुकिंग, यू विल फील लव्ड। अगर 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 आपके अंदर किसी तरीके की इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ रही है ना, दैट आपको लगता है कि आपको इतना प्यार नहीं मिला, आपको वो चीज़ें नहीं मिली, दिस पर्सन इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग, लाइक लिटरली ब्लेसिंग है। आपको इस पर्सन से ज़्यादा सेफ कहीं शायद फील नहीं होगा, लाइक कहीं नहीं, ठीक है। सो पर्सनालिटी वाइज ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा क्वाइट रोमांटिक एज वेल, बहुत क्रिएटिव भी हैं। ओके, वन मोर थिंग कि ये पर्सन, इवन दो ये पर्सन का बहुत एक कामिंग, बहुत एक नर्चरिंग साइड है, लेकिन इस पर्सन का गुस्सा और अग्रेशन भी दूसरी तरफ में काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। आई एम सीइंग कि अगर इस पर्सन को गुस्सा आ जाए तो इट्स क्वाइट लाइक, बहुत शांत लोग होते हैं ना, जो जितने शांत होते हैं उनका गुस्सा उतना भयानक होता है। तो ये पर्सन की एनर्जी वैसी है, लेकिन आई एम सेइंग कि ये पर्सन काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है। इनको अपने डार्क साइड के बारे में आई थिंक पता भी होगा, ठीक है। ये शेर है, ठीक है। ये शेर हैं जो कि हर सबके साथ बहुत शांति से ऐसे बिहेव करते हैं, जो कि जिनमें जो बहुत कामिंग नेचर है, बहुत ही ज़्यादा सूथिंग है। कोई भी लाइक कोई भी इनके साथ आके खेल सकता है, लेकिन है तो ये शेर ही, ठीक है। सो इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी, मैं बोलूँगी अगर ये मैस्कुलिन है तो बहुत लाइक डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी है, लेकिन बैलेंस बहुत अच्छा है। तो जितना ये अपने मैस्कुलिन एनर्जी में है उतना ही ज़्यादा इनको अपनी फेमिनिन नर्चरिंग क्वालिटीज़ के बारे में भी पता है, और ये अक्सर लोगों के सामने अपनी फेमिनिन एनर्जी को ही लाते हैं, ओके। जबकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी प्रेजेंट है, जिसे ये तभी निकाल कर आएंगे जब वो चीज़ें ट्रिगर होंगी, ठीक है। सो गुस्सा अगर आप कह दें कि ये पर्सन में लाइक बहुत शांत है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। या लाइक अ स्वीट पर्सन, ये कुछ भी करने देंगे आपको तब तक जब तक कि आप इस पर्सन का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहें। लाइक क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, तो इस पर्सन को अगर पता चल जाए कि आप इस पर्सन की इंटेंशन ख़राब है, तो इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आपको काट लें, ओके। ये कर सकते हैं, ठीक है। लाइक या तो ये आपको इग्नोर कर देंगे, या तो ये आपको नॉट आपको लाइक उन लोगों को जो कि इनसे अगर खेलने की कोशिश करेंगे
या तो ये अपनी एनर्जी इनको देंगे नहीं, और अगर इनको छेड़ेंगे, इनको परेशान करेंगे, तो उनको बहुत मुँह की खानी पड़ेगी, लाइक बिकॉज़ दिस दिस पर्सन इज़ नॉट वीक, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ठीक है? क्या और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ही बहुत प्यार से रहने वाले हैं, आपको भी बहुत प्यार देने वाले हैं। यू विल फील वेरी सेफ, लाइक इस पर्सन के पास रहने के बाद आपको इतना सेफ फील होगा जितना आपको शायद अपनी लाइफ में आज तक कहीं फील नहीं हुआ, लाइक होम, दिस पर्सन इज़ योर होम। मुझे तो और कुछ निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बिकॉज़ आई एम सीइंग कि जो है वो चीज़ें सेम तरीके से निकल के आ रही हैं, ठीक है? दिस पर्सन इज़ क्वाइट रोमांटिक, दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग यू नीड टू। आई थिंक पर्सनैलिटी वाइज़ इस पर्सन में ऐसी कोई त्रुटि मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है? इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो मुझे जानना था? आई थिंक आई हैव इवन कवर्ड अप द चैलेंज। मुझे इसमें से और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आ नहीं रहे हैं, सो आई गेस दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कमेंट बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर करना ना भूलें, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको किसी तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ मिल रहे हैं तो प्लीज़ पार्डन मी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में, क्योंकि यहाँ हल्ला हो रहा है। ओके, सो अगर आपने इसे चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। कौन सा मैसेज आपको जानने की ज़रूरत है? पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, इनके मैरिज के बारे में इनको क्या जानने की ज़रूरत है? पाइल 2 उनके फ्यूचर स्पाउस और उनके मैरिज के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Your bond deepens. Getting to know each other. For some of you, ऐसा लगता है कि दिस इज समवन जिसे आप जानते होंगे, लाइक ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं। हो सकता है कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन समहाउ। आपका कनेक्शन शायद अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन समहाउ यू नो, आप जानते हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है? ऐसा लगता है कि आप जान के भी अनजान हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर स्पाउस, ओके? हो सकता है कि आपके कलीग हों, वर्क से रिलेटेड, आपका अगर आप काम करते हैं, यू नो, किसी तरह से आप जॉब में हैं, देन आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई भी ऐसा काम है जिसके थ्रू आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, लाइक वर्क के थ्रू आप इस पर्सन को या तो जान सकते हैं, या फिर किसी ना किसी सोशल गैदरिंग के तरफ में जहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं, ओके? Who is Parito's future spouse? Who is Parito's future spouse? ये पर्सन थोड़ा शायद अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हो सकते। एक अगर ये लोगों के साथ भी रहते हैं तब भी अपने आप में रहते हैं, थोड़े से आइसोलेट रखना इनको अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे ये लगता है कि इस पर्सन के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है, इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपको इस पर्सन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं किसी के साथ भी। क्वाइट हैवी पर्सनालिटी, क्योंकि सारे कार्ड्स मेजर अरकाना आप देखेंगे लाइक वन बाय वन, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, टेम्परेंस इन रिवर्स है, वही हमारे पास हैंग्ड मैन अपराइट है। ये पर्सन को समझना आसान नहीं है, इस पर्सन को समझना आसान नहीं है, बिकॉज विद दिस चैरियट एनर्जी आई एम सीइंग कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, ठीक है? अगर ये किसी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोच लेते हैं तो ये उनको हासिल करके ही रहते हैं, लाइक इनकी पर्सनालिटी उस सेंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, और लाइक अ विनर, लाइक इन्होंने अगर कुछ ठान लिया है तो वो होगा, बिकॉज दे नो हाउ टू अचीव इट।
जस्टिस का भी यहाँ पर कार्ड आया है, जिससे मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा इनसे शायद झूठ, धोखा, फरेबी ये इनको पसंद नहीं होगा। ये किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लाइक लोग इससे डरते भी होंगे कि इस पर्सन के साथ तो छेड़खानी करनी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के साथ अगर आप छेड़खानी करेंगे ऐसा, तो ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लाइक इस पर्सन से कोई जल्दी भिड़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा है जिससे आप कुछ लोग होते हैं जिनसे पता होता है कि इससे पंगा मत लो, इससे बेकार की फालतू में इससे बेकार का पंगा तो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। डेविल की एनर्जी है, जो कि मुझे अगेन एक्चुअली मुझे शुरू में ही विद दिस टेम्परेंस इन रिवर्स इस बात का एहसास हो रहा था कि ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है। थोड़ा सा ये पर्सन मुझे ना लाइक थोड़े से काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये किसी भी चीज़ को अगर फील करते हैं तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इवन तो यहाँ पर हमारे पास डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लेकिन मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ लग रही है। लाइक हैवी स्कॉर्पियो पे प्लेसमेंट हो सकता है इस पर्सन का, कि जहाँ पर इस पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक अगर ये करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा घुस के करेंगे। कि एक ऐसे पर्सन है जो कि अगर आपसे प्यार करेंगे तो इस हद तक प्यार करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, लाइक डाई हार्ट लवर कहते हैं इस तरीके की इस पर्सन की पर्सनैलिटी। लाइक जिस लाइक लैला मजनू, ठीक है, जो जुनून आपने कभी देखा होगा, तो ऐसा ये पर्सन, इसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट इट्स नॉट अ वेरी लाइट पर्सनैलिटी, ठीक है। यू विल फील द इंटेंसिटी। इस पर्सन के साथ आप हर चीज़ को बहुत ही इंटेंसली फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन इज़ अ वेरी इंटेंस पर्सन। हेरोफिन का कार्ड देखिए, जहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इंटेंस है, वहाँ चीज़ इंटेंस हमेशा बुरा नहीं होता है। हर चीज़ की पर्सनैलिटी है जो है सो है। हम कुछ लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अच्छी बात इस पर्सन में ये है कि इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है, और इस पर्सन को कहीं न कहीं एक एनलाइटनमेंट है, इस पर्सन को कहीं न कहीं एक गुरु की कृपा है, एक समझ है। इनको लाइक इनका जुपिटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए बहुत नैतिक हो सकते हैं, एथिकल हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को पता है कि इनमें भी एक प्रॉब्लम है, तो ये हालाँकि चीज़ें बहुत एक्सपैंड भी हो सकती हैं, क्योंकि जुपिटर है तो वो इनकी पर्सनैलिटी को बहुत एक्सपैंड भी करती है। जो फीलिंग्स हैं उनको भी वो बहुत खींच के बड़ा करती है। एट द सेम टाइम समझ भी है, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है। सो थोड़ी सी स्ट्रगल इस पर्सन को ज़रूर रहती होगी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक ये खुद की फीलिंग्स, खुद की इमोशंस को इतना इंटेंसली महसूस करते हैं, जिनके कारण ये खुद में ही थोड़े से उलझ सकते हैं। बट अगैन जैसे मैं कहूँगी कि ये पर्सन काफ़ी एनलाइटेंड है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, काफ़ी हायर एनर्जी में विश्वास करने वाले, मेडिटेशन लाइक हो सकता है। अगर ये मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, आई एम सेइंग कि ये किसी ना किसी तरीके से हायर सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, जिनकी वजह से इनकी वो ना कृपा कृपा है कि वो समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस पर्सन को एक बार में मिलकर नहीं समझ सकते कि ये पर्सन है। नो, ये पर्सन को आपको समझने के लिए इनके साथ आपको रहना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ लाइट पर्सन। See, 10 of okay, the love is going to be intense. इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में थोड़े से धोखे खाए हैं, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है कि इनका दिल तोड़ा गया है, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो। इस पर्सन का दिल तोड़ा है, जिनकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इस तरीके से उभर कर आई है। इनका पास्ट रिलेशनशिप जो भी रहा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है इनकी पर्सनैलिटी की, जो अभी इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। जब आप इनसे मिलेंगे, जब आप इनकी से शादी होगी, तो इनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है उसमें इनके पास्ट रिलेशनशिप्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, आई एम सीइंग कि दिस पर्सन टेक्स रिलेशनशिप वेरी सीरियसली। ओके, ये रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं, और जैसे मैंने कहा, धोखा आप इस पर्सन के साथ नहीं कर सकते, कि धोखा करेंगे ये पर्सन उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके,
ये पर्सन जितने ज़्यादा अच्छे हैं उतने ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। लाइक इस पर्सन का सीधा सा लॉजिक हो सकता है कि आप मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं आपके साथ अच्छा हूँ, आप मेरे साथ बुरे हैं तो मैं आपके साथ बुरा हूँ। लाइक अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं तो बहुत बुरे हैं। हो सकता है कि अगर आप इसके लिए एक करें तो ये आपके लिए 10 कर दें। वहीं अगर आप इसके साथ एक बुरा करेंगे तो ये बुरा भी आपके साथ 10 करेंगे। लाइक क्वाइट एन इंटेंस। ओके। हम्म इसकी पर्सनैलिटी की वजह से आई थिंक लोग इनको जज भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से है जिन जल्दी समझ में नहीं आएगा लोगों को इनकी पर्सनैलिटी। हालाँकि आई एम सीइंग कि ये पर्सन का एक बहुत ही नर्चरिंग वो तो आपको देखने को मिलेगा। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर मेजर साइंस तो बहुत ही सारे हैं लाइक, बट मुझे मुझे यहाँ पर वाटर साइन बहुत दिख रही है। ठीक है, कैंसर है, कैंसर भी हो सकता है, एक पर्सन हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे ज़्यादातर स्कॉर्पियो एंड कैंसर लग रही है। ओके। इसका ना सैटर्न हो सकता है कि काफ़ी एग्ज़ाल्टेड सैटर्न हो, सैटर्न इन लिब्रा हो। ओके। या फिर ये कि जुपिटर इन पाइसिस हो, या फिर जुपिटर इन कैंसर हो। समथिंग इज़ वेरी इनकी इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। इस पर्सन को समझना मुश्किल है। ये पर्सन अगर नहीं चाहते हैं आप मुझे समझो तो आप इनको समझ नहीं सकते, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स हैं। ओके। और ये जल्दी हर किसी को अपनी तरफ आने भी नहीं देंगे। बहुत ही ज़्यादा काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके रखते हैं। बट आई ओके, बट आपका रिश्ता बहुत सही रहेगा। ठीक है। आई एम सीइंग कि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन बनेगा, आपकी जो मैरिज रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी फुलफिलिंग रहेगी आपके लिए भी, क्योंकि ये पर्सन आपको सारी चीज़ें लाइक मटेरियलिस्टिक आपको जो भी मिलना चाहिए आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इस पर्सन के साथ सेफ फील करेंगे। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लाइक मुझे आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी बेटर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ऐसा। आ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहने वाला है। टू मैनी कार्ड्स, बट अगर आप यहाँ पे कार्ड देखें, हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेथ कार्ड है एंड 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। काफ़ी इंटेंस है। ठीक है, बट फिर भी फिर भी ये काफ़ी बैलेंस रहने वाला है। ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके कनेक्शन में आप दोनों के बीच में आपका जो कनेक्शन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी फुलफिलिंग है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। एक हैप्पी हेल्दी कनेक्शन आपका मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है, बट लेट्स सी व्हाई दिस एट ऑफ सूट्स, एट ऑफ सूट्स। ओके, यहाँ पर भी समझने की है। लाइक हो सकता है कि ये पर्सन को आप मिसअंडरस्टूड भी करें। ठीक है, चांसेस हैं, क्योंकि ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है और ये इनका साथ पहले भी हुआ हो सकता है। ठीक है, तो अगेन आपके केस में भी आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए। आपको ओपन होना पड़ेगा और इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैं आप इस चैलेंजेस कि पर्सन की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा थोड़ी सी सेल्फ गार्डेड है कि ये जल्दी किसी को अपनी तरफ आने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि इस पर्सन को मिसजज करें। ठीक है, अदर देन दैट या थोड़ी जो जजमेंट से जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, आप थोड़ा सा मिसजज कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही इस पर्सन को समझेंगे आपको समझ में आएगा इट्स सच अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हेरोफेन का कार्ड है,
तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइक ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि ये जो कनेक्शन है ये आपके स्पिरिचुअल लेवल में एंड मटेरियलिस्टिक लेवल में अब मुझे ना एक अच्छा घर दिख रहा है, अच्छी फैमिली दिख रही है, अ, अच्छी हेल्दी फैमिली लाइफस्टाइल दिख रही है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है जहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इस कनेक्शन को चलाने वाले पर्सन रहने वाले हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग रहने वाले हैं। नॉट इन द सेंस कि आपको डोमिनेट करें, लेकिन आप इनकी छत्र छाया में रहेंगे तो वो कहीं न कहीं वो जो प्रोटेक्शन देना है ना वो आपको मिलेगा इस पर्सन से। सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लाइक ये पर्सन आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। आप इस पर्सन से किसी तरीके का कोई कंप्लेन नहीं रह सकता। लाइक इमोशनल लेवल में कंप्लेन आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। आपको प्रॉब्लम तभी होगी ना जब आप इस पर्सन को मिसजज करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये पर्सन हर एक बात आपसे खुल के कहेगा नहीं, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं कहेगा। उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है और ये मुझे इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा सा ब्लॉक करके रह सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये एकदम से खुलने वाले लोगों में से नहीं है। बट बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, तो डेफिनेटली आपके साथ खुलेंगे या डेफिनेटली आपको देखेंगे कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके यू नो मैं कंट्रोल बोलने वाली थी जो कि शायद सही शब्द नहीं है, बट कहीं न कहीं आप इनको कंट्रोल कर लेंगे। लाइक मुझे और बेटर वर्ड समझ नहीं आ रहा है। या कि दे विल एक्सेप्ट यू एंड दे विल ओपन अप, या ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। इससे ज़्यादा और कोई मैसेज और कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस इस पर्सन के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आप मिलते मिलते ये पर्सन सब कुछ आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा इस पर्सन के साथ, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन सोना है, लेकिन आपको वो पहुंचना होगा उस हद तक थोड़ा। तो आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। ये पर्सन खुद भी कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आपके लिए जो चैलेंज वो यही है कि आपको इस पर्सन को पेशेंटली डील करना है, ठीक है। आपको वो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ खुलेंगे, ओपन अप होंगे। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।